चलिए सही है। चलिए ध्यान दीजिए, आज के क्लास हम लोग मेन पढ़ेंगे भारत की नदियां। नदियों को ठीक करना है। और सुन लें, नदी से एक प्रश्न आपको निश्चित मैच होगा। नदी, उसके बाद थोड़ा झील पढ़ लेंगे और नदी घाटी परियोजना पढ़ लेंगे। इससे एक गारंटेड क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो पहले चलिए हम लोग ध्यान दें तेजी में। पहला हम बेसिक बना रहे हैं और बेसिक में हम चाहेंगे सभी लोग को ये फिगर एकदम क्लियर हो जाए और इस पर नदी आप आराम से जितना नाम बोल रहे हैं बेसिक एकदम सही रहे आपका। चलिए ध्यान दें, सभी लोग बोर्ड पर हमारे साथ अब बढ़िया से सुनोगे। एक नजर पहले ध्यान दीजिए तेजी से, चूंकि ये सब सेक्शन में आपको वर्क देखना होगा, केवल पीडीएफ रहेगा तो पूरा ध्यान नहीं आएगा, इसलिए हम इसमें खुद वर्क कर रहे हैं। देखिए आपको ध्यान रखना है, पहले यहाँ पर एक रिवर है और इधर जाती है जिसका नाम है सिंधु। यहाँ से जो नीचे है इधर हम लोग अरब सागर के नाम से जानते हैं और इस साइड जो रिवर है उसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। इधर का नाम क्या है? बंगाल की खाड़ी। भारत में जो भी नदियां हैं, भारत का ढाल इधर से इधर है, इसीलिए अधिकांश नदियां कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में गिरने वाले नदियों की संख्या बहुत कम है। अच्छा, कितने बच्चे हो जो हमको 5 नदी बता सकते हो जो अरब सागर में गिरती है? 5 नदी का नाम। अच्छा, वैसे सुर ताल मत दो, हाथ उठाओ। 5 नदी का नाम कौन बताएगा जो अरब सागर में गिरती है? अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए आप ही बता दीजिए 5 नदी। सुनिए, सिंधु, अरे ये तो इसका सहायक हो गया। एक नदी हुआ सिंधु, बाकी झेलम चिनाब सब नदी सिंधु की सहायक। ताप्ती 2 हो गया, नर्मदा 3 हो गया, 2 और माही, साबरमती। चलिए बहुत बढ़िया। अब 2 और बढ़ा दीजिए। चलिए उधर बढ़ाएंगे, बढ़ाइए। वेरी गुड, जुआरी और मांडवी। चलिए बहुत सुंदर। तो सबसे पहले जो हम लोग का है, सुन लो पहले, सबसे टफ जोन है अरब सागर में गिरने वाली नदी। ये नदी बहुत कम है, रेयर है, क्योंकि भारत का ढाल इधर है, तो इसीलिए पहले इसी को हम वर्क करते हैं। तो एक नदी हम लोग देखें, ये नर्मदा है और दूसरा का नाम ताप्ती। यहाँ पर एक रिवर है, इसका नाम साबरमती है। इस नदी का नाम क्या है? साबरमती। और यहाँ एक नदी है जिसका नाम माही है। इस रिवर का नाम क्या है? माही। जब गोवा में आओगे तो एक का नाम है जुआरी और एक का नाम है मांडवी। जुआरी और मांडवी। जब कर्नाटक में आओगे तो एक नदी है शरावती, आगे पढ़ोगे। इस नदी का नाम क्या है? शरावती। केरल में आओगे तो एक नदी है पेरियार। ये सब नदी अरब सागर में गिरती है। देखो, अरब सागर की नदी अगर तुम्हारा ठीक है तो बंगाल की खाड़ी तो सबका ठीक, कृष्णा और कावेरी और गोदावरी ठीक रहता है। इधर वाला में सबका एकदम पैरालाइज होता है। तो आपको कभी भी देखो, बीपीएससी में क्या होगा ना, नया नाम सुनने के लिए तुमको मिले। अब तुमको जान के दे देगा मांडवी रिवर, तुमको जान के दे देगा कि इसमें शरावती नदी। तो आपको लोकेशन क्लियर रखना है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी पहले बताओ, सिंधु। ये वाला बोलो साबरमती, ये वाला बोलो माही, ये बोलो नर्मदा, बोलो ताप्ती। मांडवी और जुआरी, मांडवी और जुआरी कहाँ की नदी है? गोवा की नदी है। कर्नाटक में शरावती नदी और केरल में पेरियार नदी। केरल में पेरियार नदी। अब बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक पहुंच। यूपीएससी की तैयारी करोगे तो 21 नदी है जो अरब सागर में गिरती। अब यहाँ 5 में लड़कन के धड़कन तेज रहता है और यहाँ
21 रिवर है जो अरब सागर में मेन गिरती, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे अभी चरण के लिए ये काफी है। और दूसरी बात सुन ले जरा, इंपॉर्टेंट चीज, यहीं पर आपको याद होगा कर्क रेखा गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती, उस कर्क रेखा को से नीचे से जाता है एक बार काट के, और फिर आके भी काटता है, तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। पूरे के सापेक्ष देखो, वर्ल्ड के सापेक्ष में एक नदी इंडिया में है, बाकी 2 नदी अफ्रीका में है, और एक अफ्रीका से चूंकि दोनों लाइन गुजरती, तो आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा को 2 भागों में काटने वाला कौन है? जल्दी बोलिए, माही। जब हम कहें नीचे मकर रेखा को काटने वाला, लिम्पोपो रिवर मकर रेखा को 2 बार काटती है। रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। कांगो नदी आपको ध्यान रखना है कि है, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही रिवर। तो में उसको काटने वाला नाम आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो जी, बैटरी काय नहीं बदल के पहले से रेडी रखता है, सब पहले से बदल के रेडी रखो तो तुम लोग। चलिए ध्यान दीजिए, अब साउंड मिल पा रहा है सबको? उधर ऑनलाइन में जो है साउंड मिल पा रहा है? चलिए सही है। तो बात सुनिए, 3 नदी आपको बताया, 2 अफ्रीका में हो गया लिम्पोपो और कांगो, और एक भारत में हो गया माही। ये तीनों रेखा को काटा, तो आपको दिमाग में क्या बैठाना है उसको सुन लें। आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, जब कहे कि 2 बार काटता है तो आप कहिए कि सर समझ गए 3 रेखा है, और इसको 2 बार काटने वाला कौन है? लिम्पोपो। नदी का नाम बोलो, लिम्पोपो। इसको 2 बार काटने वाला कांगो। कौन है? कांगो। और इसको 2 बार काटने वाला माही। तो ये तीनों नदी नीचे से ध्यान हो गया। पहला कौन है? कर्क, विश्वत, मकर। ध्यान रखोगे नीचे से जब कहेंगे 2 बार काटने वाला, तो कहना सर काटते थे जब बचपन में एलसीएम निकालते थे, लघुत्तम निकालने आता था ना, तो बस कहना काटने वाला में एलसीएम निकाल लेंगे। और एलसीएम ध्यान रखना नीचे से, एल से लिम्पोपो, सी से कांगो और एम से माही। एलसीएम ध्यान रखेगा तब परमानेंट याद रहेगा। बोलो याद हो गया सबको? अब इसमें हम लोग जरा ध्यान दें, सिंधु की 5 सहायक नदी, तो वो 5 सहायक में एक नदी है जिसका नाम है झेलम। कौन सी नदी है? झेलम। झेलम सिंधु में जाके नहीं मिलती, बात ध्यान रखना। जो झेलम है वो सिंधु में नहीं मिलती है। झेलम के बाद है चिनाब। चिनाब सिंधु में मिलती है, और यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। वो तो क्वेश्चन तुम्हारा और चलेंगे। चिनाब के बाद कौन है? रावी। तब यहां से जो जाएगा वो सतलज, और इसकी सहायक है रावी, सॉरी ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। सिंधु की सहायक झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। बोलो दिमाग में आ गया? अब जरा ध्यान से सुनेंगे, एक कच्छ के पास आती है अरावली से निकल करके। इस नदी का नाम है लूनी। लूनी एकमात्र नदी है जो स्थल में विलीन हो जाती। ऐसे तो सरस्वती नदी भी है, लेकिन सरस्वती कहीं नहीं दिखती। लूनी दिखती तो है, लास्ट में नहीं दिखती है, स्थल में ही चला जाता। चूंकि यहीं पर मरुस्थल है, और मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी गया तो लुप्त होगी। क्वेश्चन देगा कि भारत की कौन ऐसी नदी है जो स्थल में ही लुप्त हो जाती? लूनी रिवर हो गया, स्थल में ही लुप्त होती है। उल्टा पूछेगा, नदियों का पानी मीठा होता है, भारत की एक नदी है जिसका पानी खारा है, निश्चित लूनी होगा। अरे जब भी मरुस्थल के पास होगा तभी ना खारा पानी होगा। तो लूनी का पानी भी खारा है, और यह अंतः स्थलीय नदी है, स्थल में ही खत्म हो जाती। ये दोनों लूनी का काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका।
अब ध्यान दो, यहाँ पे नदी है गंगा और इस साइड में नदी है ब्रह्मपुत्र। ये नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र। और तब गंगा ब्रह्मपुत्र मिल गए। सुनो अब ठीक से, गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में जाती है इसको पद्मा कहते हैं। क्या नाम होता है? पद्मा। ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में जाती है जिसको जमुना कहते हैं। क्या नाम है? जमुना। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती है तो इसको बांग्लादेश में मेघना कहते हैं। क्या नाम होता है? मेघना। अब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है जिसको सुंदरवन की डेल्टा कहते हैं। दो तरह का है, नदियां लास्ट में डेल्टा का निर्माण करती, लेकिन कुछ नदियां हैं जिसको समुद्र खुद उसके पानी को लेने आता है ज्वार से, तो उसको ज्वार नदमुख कहते हैं। ज्वार नदमुख माने ज्वार से नदियों का मुख साफ होता है, उसी को इंग्लिश में एस्चुरी कहते हैं। तो तुमसे कई बार क्वेश्चन आएगा कौन सी नदी डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती, तो कहना कि एस्चुरी का मतलब है कि ये नदी पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र से गुजरेगा तो बहुत अपने साथ गाद मिट्टी लेके नहीं जाएगा और उससे डेल्टा नहीं बनेगा, एस्चुरी बनेगा। इधर वाली जो रिवर देख रहे हो वो सभी एस्चुरी बनाएंगे, बाकी इधर जो देख रहे हो सब डेल्टा ही बनाएगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। इस साइड में कोसी है, कोसी के बाद बोलो गंडक है, गंडक के बाद बोलो सरयू या घाघरा कहते हैं, आगे बढ़ोगे तो गोमती। इस साइड में नीचे से जब चलोगे तो नीचे से हमारा कौन है? सोन। कौन रिवर है? सोन। यमुना की सहायक है केन, बेतवा और चंबल। केन, बेतवा और चंबल। एक गंगा की सब सहायक हो। इसके बाद चले तो यहाँ पे उड़ीसा की एक सहायक, उड़ीसा में नदी है महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। इसके बाद सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। तब एक नदी है कृष्णा। कौन सी नदी है? कृष्णा। यहाँ पर है कावेरी, नदी का नाम कावेरी। अभी पहला चरण में इतना नाम किसी को पूछे तो बताना है, तब इसका लेवल हाई करें। प्रारंभिक चरण है, नदी पढ़ने के लिए इतना ठीक रहना चाहिए तब लेवल हाई समझे। नहीं तो बिच्छा झाड़ने का मंत्र नहीं सीखा, सांप झाड़े जाओ, उसी का मंत्र अब सीखते हैं तो फिर काम नहीं करेगा वो। तो पहला चरण इस सब का ठीक हो। देखो पहले नीचे का ठीक करते हैं। यहाँ ये दोनों सबसे दुलरुआ नदी है, सबसे दुलरुआ इसीलिए सब इधर जाता है वो उधर जाता है, और इसीलिए दुलरुआ है नर्मदा और ताप्ती। तो बहुत दुलरुआ। कभी भी पूछेगा कौन सी नदी पूरब से पश्चिम बहती है? नर्मदा और ताप्ती। दिमाग में सेट रखना। तुम्हारे घर में नियम है कि सब इधर बैठेगा, लेकिन तू को आके उधर बैठ गया और पिटा नहीं रहा है तो वो जरूर उस घर का नाती होगा। पोता को तो पिटाई पक्का लग जाएगा, बस नाती लोग का दुलार है वो चल सकता है। तो आपको ध्यान रखना कि यहाँ नाती लोग हैं नर्मदा और ताप्ती, थोड़ा स्पेशल नियम से चलते। तो बोलो नर्मदा और ताप्ती दिमाग में सेट हो गया। इधर जरा ध्यान दो, ये है महानदी। कौन है? महानदी। तब गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, तब कावेरी। अभी जान के वेन गंगा, पेन गंगा, भीमा, तुंगभद्रा ये सब नहीं कर रहे। नहीं तो एक ही बार में जहां वेन गंगा, पेन गंगा, भीमा, तुंगभद्रा मारेंगे तो समझ लेगा कि हमसे नहीं होगा। लेकिन अभी पहले होगा तुमसे नर्मदा ताप्ती, दिमाग में आ गया? जल्दी बोलो इसका नाम महानदी। क्या नाम है? महानदी। बोलो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। दिमाग में बैठाओ, बहुत महान है, महान है तो महानदी। महान है तो क्या करें भाई? गोदी उठा लीजिए गोदावरी और चेक कीजिए महान है, कृष्ण भगवान थे, कावेरी लेकर दफन करते। चलो महान है तो गोदी टांगो, गोदी में चेक करो कौन है? कृष्णा। कहाँ लेकर चल जाओ? कावेरी। बोलो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। क्लियर हो गया सब? तो नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, मांडवी, जुआरी, शरावती, पेरियार। उस साइड तो क्लियर है ना जी? मांडवी, जुआरी, शरावती और पेरियार।
इधर का फेज होगी। ये वाला जल्दी बोलो, सिंधु। सिंधु की सहायक 5, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इधर का नाम जल्दी बोलिए, ब्रह्मपुत्र। ये नाम गंगा। गंगा की बड़ी सहायक यमुना, कोसी, गंडक, सरयू, गोमती। कोसी, गंडक, सरयू, गोमती। कोसी, गंडक, सरयू, गोमती। नीचे से सोन, नीचे से सोन, केन, बेतवा, चंबल। सोन, केन, बेतवा, चंबल। लेकिन केन, बेतवा, चंबल यमुना की सहायक है, गंगा की नहीं। क्वेश्चन आएगा, गंगा की दक्षिण सहायक नदी कौन है? सोन, जो दक्षिण से जा रही। बाकी तो गंगा की उत्तर सहायक नदी। तो अब जरा चेक कर ले। चलो जी, तुम आ जाओ। हाँ आइए, देखें। 2-3 रिवर पे अपना हाथ रखेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा। चलिए, एकदम आसान आपको दिया जा रहा है। गोदावरी नदी कौन है? आपको हाथ रखना है। गोदावरी, गोदावरी, वेरी गुड। चलो, अब 2 नदी और पहचानना है, जल्दी से पहचानो। ब्यास नदी कौन है? ब्यास नदी, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलो अगला एक और बता दो, चंबल रिवर कौन है? तुम अच्छा बता रहे हो इसलिए आप भारी करते जा रहे हैं। चंबल, 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 अरे वो तो सतलज है। चंबल, चंबल यमुना की सहायक है। अरे यमुना है, यमुना की सहायक। हाँ, अब चंबल सही हुआ। चलिए बैठ जाइए। क्या बाकी लोग के कुछ लाइन लेंथ आया है जी? तो सुन लो, अभ्यास करके तभी ठीक हो सकता है। अब सुनिए, ये तो कखा गगा हुआ, ये थोड़ा अंतिम हो गया। अब यहाँ से लेवल चढ़ेगा। हमको अब जान के इतना कर लिए कि अब किसी बच्चे का लेवल आ जाएगा। इतना नहीं जानोगे तो एक भी तुमको याद नहीं रहेगा। अब यहाँ से आज शुरू करते हैं गंगा। तो इसमें 2 दिन लगाएंगे, 3 दिन लगा देते हैं। 3 दिन में 1 अंक की गारंटी है। कितना घुमाएगा बीपीएससी तो तुम बनाओ, चाहे जितना घुमा। अरे हम लोग को पढ़ना होगा कि चाहे जितना घुमाओ मिजाज टाइट रखेंगे, यही घुमाया है, आंसर ही हो, तब जाके यहाँ से। तो चलिए, अभी आज हम लोग चलेंगे कौन सी रिवर? गंगा। सुनो अब ठीक से, गंगा रिवर का सिस्टम पहले समझो। एक राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर है यमुनोत्री। कौन सा है? यमुनोत्री। उसके बाद है गंगोत्री। क्या नाम है? गंगोत्री। उसके बाद है, जल्दी बोलो, सतोपंथ। और एक बोलो, जल्दी बोलिए, मिलाप ग्लेशियर। बहुत बढ़िया, सतोपंथ। और इसका नाम है मिलाम ग्लेशियर। देखो, इसे बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर है। बात सुनेगा पहले, ये सभी उत्तराखंड की बात चल रही, और ये सब बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर है, जिसके पिघलने से धीरे धीरे नदियों की धारा बनती। हम लोग को ध्यान रखना है, गंगोत्री से एक रिवर निकलती है कि पिघलने से। इस नदी का नाम है जानवी रिवर। सुनते जाएगा, एक बार बढ़िया से सुनेगा, क्योंकि फिर हम नाम सब मिटाएंगे। और ध्यान देना है कि एकदम याद हो। बताओ, गंगोत्री से कौन रिवर निकली? जानवी। जानवी जैसे ही चलती है तो आगे एक टर्निंग आता है, और वो टर्निंग के बाद वो अचानक नीचे गिरती है। इसी टर्निंग को गोमुख कहते हैं। इस टर्निंग का नाम क्या है? गोमुख। और गोमुख से अब जो गिरना शुरू हो गई, इसी का नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी गोमुख से निकली तो इसका नाम है भागीरथी। अभी देखो, गंगा उंगा करके कुछ नहीं, अभी आपको ध्यान रखना है कि गोमुख से निकली का नाम क्या है? भागीरथी। इधर से कहीं पहाड़ पर्वत है तो इधर से भी एक और धारा आती है, इसका नाम है भूलांगना। इस नदी का नाम क्या है? भूलांगना। और भागीरथी और भूलांगना दोनों कहाँ मिलती? जल्दी बोलो। हाँ, वेरी गुड। जगह का नाम है गोविंद प्रयाग।
नदी जहां मिलती है उसको प्रयाग कहते हैं। तो इस जगह का नाम क्या है? गोविंद प्रयाग। और गोविंद प्रयाग में ही भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, वो जो तुम टिहरी बांध पड़े हो, भाखड़ा नंगल पहले ऊंचा था 225 मीटर, अब खत्म हो गया, अब 260.5 261 मीटर ऊंचा है टिहरी बांध। तो बांध जब पढ़ाएंगे तो वहां पे आ जाएगा। पहले ये बताओ, गंगोत्री से कौन निकला? जानवी। गोमुख से नाम भागीरथी। भागीरथी में कौन मिला? भूलांगना। भागीरथी और भूलांगना कहाँ मिलती? गोविंद प्रयाग में। और फिर एक कंटिन्यू बहती है, फिर इसका नाम भागीरथी। ये रिवर अपना कंटिन्यू है, इसका नाम भागीरथी नदी है। भूलांगना केवल आके मिली, यहाँ से पानी का धारा थोड़ा बढ़ गया। अब ये एक स्टेप हो गया। अब जरा यहाँ से ध्यान दीजिए नेक्स्ट स्टेप पे। ये सभी उत्तराखंड की ही बात चल रही है, सभी उत्तराखंड में। अब यहाँ दूसरा नंबर का नाम क्या है? सतरपंथ ग्लेशियर। यहाँ से एक नदी की पानी निकलती है और इसका नाम हम लोग विष्णु गंगा कहते हैं। इस पानी का नाम क्या है? विष्णु गंगा। ये नदी का नाम है विष्णु गंगा। और यहाँ मिलाप ग्लेशियर से एक निकलती है जिसको धौली गंगा कहते हैं। देखो उत्तराखंड जाओगे तो दो रिवर भेंट होगी, एक विष्णु गंगा और एक धौली गंगा। और जहां पे विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों मिल जाते हैं, इस जगह को विष्णु प्रयाग कहते हैं। इस जगह का नाम क्या हो गया? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग का मतलब हो गया कि यहाँ विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों मिलती, और दोनों नदी जैसे ही मिल जाती है तो इसके संयुक्त धारा को हम लोग अलकनंदा के नाम से जानते हैं। इस नदी का नाम क्या हो गया? अलकनंदा। जरा ध्यान से समझोगे, विष्णु गंगा और धौली गंगा जब मिल जाएगी तो बोलो इसका नाम क्या है? अलकनंदा रिवर है। और ध्यान दे, इधर से भगीरथी और अलकनंदा दोनों आके मिली, और जैसे ही भगीरथी और अलकनंदा मिलते हैं तो इस जगह को देव प्रयाग कहते हैं। इस जगह का नाम क्या है? देव प्रयाग। ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि देव प्रयाग के बाद जैसे ही भागीरथी और अलकनंदा भेंट होती है तो इसी नदी को गंगा कहते हैं। अब देखो गंगा का स्टार्टिंग, बात सुनोगे सबको बढ़िया से। गंगा के लिए आपको पहले ऊपर की कहानी चलनी होगी। अब आपको पूछा जाए कि बताओ गंगा निकलती है, अब चॉइस दे दे, गंगोत्री से कि गोमुख से? देख लो देख लो, गंगा कहां से निकलती है? तो दोनों ही जगह है, लेकिन अगर एक चुनना होगा तब गोमुख चुनेंगे, क्योंकि गंगोत्री से जानवी रिवर निकलती। और ये जो भगीरथी देख रहे हो, अब सुनो, गंगा के लिए इधर नहीं जाते। तुमको अगर गंगा का उद्गम जाना है तो यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, गोमुख देखोगे सामने, और यही भागीरथी रिवर। कहा जाएगा कि एक व्यक्ति थे भागीरथ राजा, और भागीरथ राजा ने ही इस गंगा को उतारा नीचे, और इसीलिए इस नदी का नाम भागीरथी। भागीरथ राजा से भागीरथी है, और भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से नाम क्या है? गंगा। तो बोलो गंगा नाम कहां से पड़ा? देव प्रयाग से। अब जरा ध्यान से सुनते जाइए, इतना से कंप्लीट नहीं होता है। अब हम लोग को समझना है कि एक रिवर और है जो इधर आके मिलती है, और जब भी रिवर मिल जाएगी तो हम लोग को यहाँ पे प्रयाग नाम हो जाए। प्रयाग माने नदियों का संगम। एक नदी और है जो ऐसे आके मिलती है, और एक नदी और है जो ऐसे आके मिलती है। अब यहाँ पर ध्यान दो, इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। अब देखो तुमसे क्वेश्चन देगा, मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा। मंदाकिनी किसकी सहायक है? अलकनंदा का। ये जो नदी देख रहे हो इसका नाम है पिंडार रिवर। इस नदी का नाम क्या है? पिंडार। ये पिंडार नदी। और जहां पे मंदाकिनी मिलती है इस जगह को रुद्र प्रयाग कहते हैं। इस जगह का नाम क्या है? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। ये जो नदी देख रहे हो इसका नाम है नंदकी रिवर। नंदकी नदी। नदी का नाम क्या है? नंदकी।
और नंद की नदी जहां आके मिलती है इसको हम लोग नंद प्रयाग कहते हैं। इस प्रयाग का नाम क्या है? नंद प्रयाग। पिंडार रिवर जहां आके मिलती है इसको हम लोग कर्ण प्रयाग कहते हैं। अब पहले इतना समेट लो, फिर चलते, ध्यान देते जाओ बढ़िया से। गंगा तुम लोग को एकदम गंगा स्नान हो जाए। कोई क्वेश्चन देगा तो लगेगा गंगा, इनमें कुछ भारी नहीं है, एकदम क्लियर हो गया। सुनते जाइए जरा ध्यान से। ये सभी उत्तराखंड का सीन, और इसी उत्तराखंड में जब मंदाकिनी के किनारे जाओगे तो यहीं पर भेंट होता है बद्रीनाथ, केदारनाथ, नाम सुने हो? यहाँ और ऊपर जाओगे तो यहाँ भेंट होगा केदारनाथ। अब आपसे पूछा जाएगा, बताओ चार धाम की यात्रा में सब केदारनाथ बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है। कोशिश की जाती है कि बच्चे सामान्य जानकारी जरूर रखें, तो आपको सब गंगा की सहायक है। और कभी भी अगर केदारनाथ, बद्रीनाथ इस सब में घूमने जाओ तो उस कंडीशन में हम लोग बताओ भागीरथी तरफ जाएंगे कि ऊपर मंदाकिनी तरफ, अलकनंदा तरफ जाएंगे? अलकनंदा तरफ जाएंगे। और सुनिएगा ठीक से, अलकनंदा के तरफ जाने पर 5 प्रयाग भेंट होता है, और पांचों में स्नान कर लिए तो लगा कि चलिए बहुत बढ़िया हो गया, और इसीलिए इसको पंच प्रयाग कहते हैं। सुनते जाना है, एकदम याद होना चाहिए। जब हम बोलेंगे पंच प्रयाग तो समझना कि वो 5 प्रयाग किधर की ओर? अलकनंदा की ओर, इधर नहीं। तुमको दे देगा कौन पंच प्रयाग नहीं है? देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, गोविंद प्रयाग। और तुमको नहीं पढ़े रहोगे तो लगेगा सब में तो प्रयागे लगा हुआ, सब में प्रयाग रहेगा, लेकिन ये पंच प्रयाग का हिस्सा नहीं। पंच प्रयाग का मतलब इधर जाने में। तो बोलो सबसे पहले कौन भेंट होगा? देव प्रयाग। देव प्रयाग से ऊपर रुद्र प्रयाग, उसके ऊपर कर्ण प्रयाग, उसके ऊपर नंद प्रयाग, और उसके ऊपर विष्णु प्रयाग। ये जो तुम गया तो 5 प्रयाग है, इसको पंच प्रयाग का। अब कभी उत्तराखंड की यात्रा करोगे तो तुम यहीं से मुस्कुराते रहोगे कि चलो कहाँ पहुंचे जी? देव प्रयाग। कहेगा कि बस बस। अब जब चलोगे तो रुद्र प्रयाग आएगा, और आगे बढ़ेंगे तो कर्ण प्रयाग आएगा, और बढ़ेंगे तो जल्दी बढ़ो, कहोगे नंद प्रयाग आ गया, और बढ़े तो बस कहना कि तो बस पहुंच गए, केदारनाथ हो गया भेंट। बोलो पंच प्रयाग की यात्रा भी क्लियर है। अब पूछेगा किस नदी और किस नदी के मिलने से कौन प्रयाग बनता है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। रुद्र प्रयाग किन किन 2 नदियों के संगम पर? रुद्र प्रयाग तो मंदाकिनी और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा। 2 प्रयाग भागीरथी और अलकनंदा। कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडार। नंद प्रयाग अलकनंदा और नंद की। विष्णु प्रयाग विष्णु गंगा और धौली गंगा। दिमाग में आए? चलो इस पे एक अच्छा क्वेश्चन देखो, बिहार रिलेटेड है। बिहार में एक मेन राजा है जो कर्ण है, महाभारत काल। और कर्ण की भूमि बिहार के किस क्षेत्र को कहते हैं? अंग क्षेत्र को। अंग मतलब मॉडर्न भागलपुर। भागलपुर और मुंगेर का जो हिस्सा देख रहे हो, ये भागलपुर और मुंगेर का हिस्सा वहीं पे कर्ण थे। कर्ण राजा बने, और कर्ण तपस्या करने के लिए कि हमें वरदान मिले, इसी नदी के किनारे पिंडार और भागीरथी नदी, सॉरी अलकनंदा के किनारे वहीं पे तपस्या की। और ये जो अलकनंदा और पिंडार के संगम पर कर्ण बहुत तपस्या किए, सूर्य देवता की आराधना किए, तो सूर्य देवता प्रसन्न होकर आए और कहे कि लो तुमको हम कुंडल कवच प्रदान करते हैं। इस कवच को जब तक पहने रहोगे तुम्हारा कोई वध नहीं कर सकता। मतलब तुम कहीं लड़ाई के मैदान में जाओगे तो ये वाला कवच पहन लेना, कोई तीर रहे कहीं कुछ रहे तुमको कुछ नहीं हो, एक कहानी के अनुसार। तो इसीलिए कर्ण के कुंडल कवच कहाँ मिलता है? पिंडार नदी। अब एक बार क्वेश्चन दिया, महाभारत के कर्ण का निम्नलिखित में किस नदियों से संबंध है? और जान के चॉइस दिया भूलांगना नदी, पिंडार नदी, नंदकी नदी, मंदाकिनी नदी। अब जो लड़का कहानी नहीं सुनेगा तो उसको पता ही नहीं चले। बोलो आंसर कौन नदी होगा? पिंडार। अब बताओ पिंडार कर्ण से रिलेटेड, इसीलिए उस प्रयाग का नाम क्या है? कर्ण प्रयाग। बोलो कर्ण प्रयाग भी क्लियर होगी। मंदाकिनी वाला
रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी वाला कौन है? रुद्रप्रयाग। देखो अब लास्ट याद कराएं, अब किसी बच्चे को याद होना चाहिए, तब हम सब मिटा के पूछ लेंगे। इसके बाद गंगा को फिर यूपी, फिर बिहार, फिर हम लोग झारखंड, फिर बंगाल, तब बांग्लादेश में इन कराएंगे, फिर उधर से लेके आएंगे ब्रह्मपुत्रा, फिर दोनों संगम करेगा, तब लगेगा कि हाँ अब लाइन क्लियर हो। वन लाइनर रटोगे नहीं याद होगा, मानचित्र से बनाओगे याद हो जाए। कई लड़का मानचित्र के पता नहीं है, खाली बैठ के इसमें एक दो क्वेश्चन बना लेगा, क्या मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को रुद्रप्रयाग का। अब क्वेश्चन दे देगा रुद्रप्रयाग के उत्तर में स्थित प्रयाग है, तो वन लाइनर वाला फेंका गया। अब जो लड़का तेज है वो कहेगा रुद्र के ऊपर, तो समझ गए कर्ण प्रयाग, कर्ण के ऊपर चलो बोलो नंद प्रयाग है, नंद के ऊपर विष्णु प्रयाग। अब सीक्वेंस भी क्लियर है सबका ना? सुनिए अब ठीक से, जिसको याद नहीं होता। भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलते हैं, यहीं से संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। किस प्रयाग के पास नदी का नाम गंगा पड़ता है? दो प्रयाग। दो प्रयाग में किन किन दो नदियों का संगम? भागीरथी और अलकनंदा। और सुनो, सब कहेंगे मंदाकिनी, तो तुमको ध्यान रखना है कि सर हम बहुत रौद्र रूप धारण करते हैं। रौद्र रूप माने एकदम गुस्साते हैं कि क्या करें, घर छोड़ के चलाएं, पढ़ाई लिखाई बंद कर दें। कभी कभी फोन पर गुस्साते हैं। कब गुस्साते हो? तो जी जब मंदी आ जाता है तब। ऐसे नहीं, पैसा वैसा खत्म होता है तो घरे कहते हैं भेजो पैसा, न तब क्या करेंगे। तो जब हम मंदाकिनी बोलेंगे तो तुम कहना मंदी आ गया, तो रूप सरल नहीं है, रुद्र रूप हो गया। क्या? पैसा भेजो, रुद्र रूप हो गया। तो जब हम बोलेंगे मंदाकिनी तो कहना जी मंदी आया है, तो ये रुद्र रूप होगा, तो रुद्र प्रयाग। अब बताओ, तुम सीधा पूछेंगे रुद्र प्रयाग तो कहना रुद्र रूप हो गया, तो मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों दिमाग में सेट हो गया। अब बाकी तो कर्ण प्रयाग का मतलब कर्ण से रिलेटेड है। कौन नदी? पिंडार नदी। तो ये तो आप समझ गए कि पिंडार नदी कर्ण से रिलेटेड हो गया। नाम ही है नंद की, तो नंद की से जल्दी बोलो नंद प्रयाग। और नाम ही है इसका विष्णु गंगा, तो प्रयाग बोलो विष्णु प्रयाग। तो हम समझते हैं कि अब पंच प्रयाग तुम लोग का ठीक हो गया होगा क्या? अब किसी को बुलाए तो प्रयाग से भेंट करा देंगे। चलो आ जाओ, तुम्हें जल्दी आओ। चलिए जल्दी से आपको बताना है, पिंडार नदी और अलकनंदा नदी का संगम कौन है? वो है कौन प्रयाग है? कर्ण प्रयाग। चलो अगर उल्टा मतलब जल्दी से बता दो। एक एकदम हल्का क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, रुद्र प्रयाग कहाँ है और किन किन नदियों का संगम है? पहले दिखाओ रुद्र प्रयाग। यहाँ है, कौन कौन नदी का संगम है? मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी। वेरी गुड, बैठ जाइए, तब तो एकदम ठीक है जी। अब परीक्षा में तुमसे क्वेश्चन दे दे, अब देखो एकदम आराम से तुम बता दोगे। क्वेश्चन दे दे कि बताओ अलकनंदा, ध्यान दीजिए, अलकनंदा और पिंडार नदियों का संगम कौन सा प्रयाग कहलाता है? जल्दी बोलिए। कर्ण प्रयाग। तो अब हम मान के चले कि एकदम प्रयाग क्लियर हो गए, पंच प्रयाग क्लियर है सबका ना? चलिए अब गंगा को यूपी में इन करवाते हैं। चलो ध्यान दो। अब गंगा को यहां से लेके बढ़ते हैं आगे। अभी गंगा काफी दूर तक जाए। अब इसमें जिन लोगों का स्टेप्स ठीक आते जाए तो वो क्लियर। थोड़ा सा आप जरा ध्यान दो, ये यमुनोत्री से यमुना नदी निकल के और यहाँ लेते चले आए हैं। इस जगह का नाम क्या है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम हो गया, तो बोलो यहाँ नाम क्या हो गया? इलाहाबाद। हाँ, इलाहाबाद का अब नया नाम हो गया प्रयागराज। तो हम लोग प्रयागराज का संगम यहाँ कर दिए। सब जगह प्रयाग प्रयाग चल रहा है, तो ये महाप्रयाग हो गया है ना, प्रयागराज। अब ध्यान दीजिए, ये पंच प्रयाग में गोविंद प्रयाग और रुद्र प्रयाग तो देखे ये प्रयाग राज ही हो गया। तो प्रयागराज इसीलिए है, तीन नदियों का यहाँ संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती अब
अंतःस्थलीय हो गई, अंदर अंदर है, इसीलिए वो अब दिखाई नहीं देती। अब सुनेंगे यहाँ पर बढ़िया से, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना। यमुना से बड़ी सहायक नदी कोई नहीं। अब ध्यान दो, अलकनंदा के बाद यही गंगा एक जगह पहुंचती है जिसका नाम है हरिद्वार, और हरिद्वार में गंगा मैदानी भाग में इन कर जाती। इसके पहले सब पहाड़ है, ये जितना तुम देख रहे हो सब पहाड़ है। पूछेगा कि किस जगह पर गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है? हरिद्वार। और हरिद्वार से इधर जितना जगह देख रहे हो ये सभी उत्तराखंड। बोलो जी, राज्य भी क्लियर है सबका? राज्य का नाम क्या हो गया? उत्तराखंड। अब यहां से किनारे कौन कौन है करते हुए बिहार का थोड़ा डीप रेंज देते हुए अगले दिन हम गंगा और ब्रह्मपुत्र पूरा कंप्लीट करके सिंधु की ओर चले। फिर एक क्लास और लेंगे तो आपका इधर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में गंगा पर ओवरडोज हो जाता है। इतना पच जाना चाहिए, पच जाएगा सबसे ना, बस इतना पच रहा है तो तुम्हारा सही है। चलिए, तो कल के क्लास में पहले पूछ लेंगे कौन कौन प्रयाग लाइन लेंथ है, अब तब